दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सोशल मीडिया में आज एक नोटिस वायरल हुई जिसके बारे में काफ़ी वीडियोस भी बन चुके हैं, टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट्स वगैरह दिए गए थे। तो यहाँ पर उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद चुनाव आयोग कार्यालय की तरफ से देखिए आज 23 जनवरी को बिल्कुल ये लेटेस्ट नोटिस जारी हुई थी। इस नोटिस पर भी हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं इस वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो कम से कम 6 महीने का वक्त होता है जहाँ पर कुल मिलाकर के सभी नई योजनाएं, नई भर्तियां ठप पड़ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं पहले ही भर्तियों का अकाल पड़ा हुआ है। खासतौर पर हम बात करेंगे शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो आप लोग जानते हैं बेसिक से लेकर के हायर तक शिक्षक भर्तियों का क्या हाल है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से सब कुछ ठप है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस और लोकसभा चुनाव की जो हलचल है उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरेगा। तो पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूं कि पहले वो नोटिस क्या थी, इसके बाद इस नोटिस पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आज सोशल मीडिया पर ये नोटिस वायरल हुई जिसमें बताया गया है कि ये नोटिस कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली की तरफ से सभी जो DEO यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं दिल्ली के अंतर्गत उनके लिए नोटिस जारी की गई है। नोटिस में डेट मिलेगी आपको 19 जनवरी 2024 की। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है क्या लिखा हुआ है। अगर इस नोटिस की मोटा मोटी बात करूँ तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो लोकसभा चुनाव हैं उसका जो पोल डे वो 16 अप्रैल 2024 निर्धारित किया गया है। तो बहुत से लोग तो यही समझ रहे थे कि लोकसभा चुनाव 16 अप्रैल 2024 को होने। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले इस नोटिस को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डियर सर मैडम, I am directed to draw your kind attention to the election planner issued by the Election Commission of India (ECI) in which various activities in the build-up to the election has been given along with the timeline, duration of each activity to start and to be completed. For the ensuing general election to the Lok Sabha 2024, the Commission has tentatively given the poll day as 16/4/2024 for the purpose of reference and to calculate start and end dates in the election planner. तो यहाँ पर यह कहा गया है कि चुनाव कार्यालय की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो इलेक्शन प्लानर एक जारी किया गया उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है और कई तरह के वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ के लिए टाइमलाइन भी दी गई है, स्टार्ट डेट और एंड डेट भी बताई गई है। जिसमें कहा गया है कि जो आपका उस इलेक्शन प्लानर की तरफ से जो पोल डे है वो 16 अप्रैल 2024 निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो टू इन्फॉर्म यू दैट on every start and end date of the each activity a notification is sent from the election planner portal to CEO Delhi through SMS and email. The status of each activity is required to be updated, marked as pending, progress, scheduled, completed, depending on the reports received from the DEOs या ROs and कंसर्न ब्रांचेस एट CEO हेडक्वार्टर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ की जाएं तो जो इलेक्शन प्लानर का पोर्टल है वहाँ पर CEO दिल्ली को जो है इसके बारे में SMS और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाए। साथ में वेबसाइट पर जो स्टेटस है हर एक्टिविटी का उसको अपडेट किया जाए कि वे ये जो मतलब एक्टिविटी है पेंडिंग है या प्रोग्रेस में है या शेड्यूल्ड है या कंप्लीट हो चुकी है, उसकी पूरी जानकारी वहाँ पर वेबसाइट पर अपडेट की जाए, जो कि इलेक्शन प्लानर की वेबसाइट है, जो पोर्टल है उनका। आगे देखिए कहा गया है, इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू काइंडली अधीर टू द गिवन टाइमलाइंस फॉर इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ईच इलेक्शन एक्टिविटी मेंशन्ड इन द इलेक्शन प्लानर एंड सेंट ए रिपोर्ट टू COE ब्रांच ऑफिस ऑफ CEO दिल्ली एंड ईमेल ID दी गई है। और आगे बोला गया 1 day prior to the start and end dates of the activity। यानी यहाँ पर कहा गया कि ये मैं आपको ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ कि जो भी इलेक्शन प्लानर में एक्टिविटी के लिए समय सीमा बताई गई उस समय सीमा के एक दिन पहले आप लोग जो है इसकी सूचना जो है हमको उपलब्ध करवाएं। तो कुल मिलाकर के ये नोटिस जारी की गई है। ऐसे मेन बात यहाँ पर ये लोग समझ रहे थे कि 16 अप्रैल को चुनाव है, तो इस बार देखिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
सबसे पहले देखिए CEO दिल्ली ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया, जहां पर उन्हें बताया गया है कि सम मीडिया क्वेरीज आर कमिंग रेफरिंग टू ए सर्कुलर बाय CEO दिल्ली ऑफिस टू क्लैरिफाई वेदर 16/4/2024 इज द टेंटेटिव पोल डे फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024. It is clarified that this date was mentioned only for reference for officials to plan activities as per election planner of ECI. यानी यहाँ पर ये कहा गया कि जो टेंटेटिवली पोल डे 16 अप्रैल 2024 लोग समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 16 अप्रैल 2024 की डेट बताई गई है नोटिस में, ये एक टेंटेटिव डेट है, केवल रेफरेंस के लिए है, ताकि जो भी चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, उसके अनुसार अपनी जो प्लानिंग है, जो एक्टिविटीज़ है, उसको कंप्लीट करें। जिसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिशियली जो है, यहाँ पर देखिए ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली की तरफ से ये नोटिस भी जारी की गई, जहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि ये जो नोटिस 16 अप्रैल 2024 की है, ये लोकसभा चुनाव की ऑफिशियल डेट नहीं है। इस दिन वास्तविक रूप से मतदान नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरनल प्रोसीडिंग्स के लिए जो है ये डेट है, एक उनके रेफरेंस के लिए, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इलेक्शन प्लान है, उसके अनुसार अपने को रेडी कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के इस नोटिस में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। वास्तविक डेट जो है नहीं है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, 16 अप्रैल को वास्तविक चुनाव नहीं होना, लेकिन यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि वास्तविक चुनाव भले ही 16 अप्रैल को ना हो, लेकिन कुल मिलाकर के अप्रैल के महीने में आपका चुनाव होना है। मार्च के स्टार्टिंग में आपकी आचार संहिता लगना तय है, अधिसूचना जारी हो जाएगी, और जैसे अधिसूचना जारी होती है आपकी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद सभी प्रकार की नई भर्तियों पर और सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं पर जो भी नई योजनाएं होंगी वो कुल मिलाकर के ठप हो जाएंगी। जो पहले से भर्तियां चल रही हैं उस पर काम चलता रहेगा, और ये आपकी जब तक आचार संहिता ख़त्म होगी तब तक आपका जून आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस बीच कुछ भी नया नहीं हो पाएगा, जो पुराना है वो सब चलता रहेगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता ये जो भी नए विज्ञापन आने हैं, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार चाहे तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन क्योंकि सभी कर्मचारी, सभी गवर्नमेंट जो है बिजी रहेंगे चुनाव में, तो परीक्षा भी, बड़ी परीक्षा हो पाना संभव नहीं होगा। और शिक्षक भर्ती तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, चाहे प्राइमरी भर्ती का नया विज्ञापन हो, LTGIC हो, या टीजीटी पीजीटी की पुरानी परीक्षा जो होनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की होनी है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अब जून तक के लिए ठप हो चुका है। आने वाले टाइम पर ही आपका आगे सारी प्लानिंग होगी, सारी डेट वगैरह आगे होंगी। तो कुल मिलाकर के इस बीच में अपने आप को रेडी करते रहिए। जो अदर वैकेंसीज हैं उन पर आप देखते रहिए और उसके अनुसार अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।